बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा संदेश दिया और कहा कि सुशासन की बुनियाद सुरक्षा है। बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में ठोस प्रगति की है। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र में बने 2 अत्याधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 के बाद से राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में समय समय पर भर्ती और व्यवस्थित ट्रेनिंग के साथ ही आधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनके विकास पर फोकस किया है, विशेष ध्यान दिया है। इसका सीधा असर कानून व्यवस्था पर पड़ा है और प्रदेश में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर थे और गोरखपुर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र के लिए 2 सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार काम कर रही है, उनको गिनाने का काम किया और साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी थी ये सभी जान रहे हैं और 2017 के बाद अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, अब ये पूरे देश के सामने एक मिसाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि पुलिसकर्मी प्रशिक्षित नहीं है तो वो भी एक सामान्य नागरिक जैसा ही होता है, इसलिए ट्रेनिंग और संसाधन दोनों अनिवार्य हैं। गोरखपुर मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए बनाए गए इन 2 भवनों में अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटेनेंस वर्कशॉप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। लगभग 9 करोड़ 18 लाख की लागत से तैयार इन भवनों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आधुनिक ढांचे से पुलिस की कार्यक्षमता और प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा। सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। उसका एक ही पक्ष हम देख पाते थे। ये मान्यता होती थी कि सुरक्षा के लिए केवल पुलिस की भर्ती कर लो। अब पुलिस का एक सामान्य आरक्षी हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या डिप्टी एसपी हो, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी तो एक कॉमन मैन है। हम और आपके ही बीच में से तो वह निकला है। तो सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग हो। 9 वर्षों में रिकॉर्ड पुलिस भर्ती। मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे में साल 2017 के बाद आए बदलाव की चर्चा की और कहा कि 9 साल पहले जब उनकी सरकार आई तो उस समय पुलिस बल में आधे से अधिक पद खाली थे। 9 साल में 2,19,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। इससे न केवल बल की संख्या बढ़ी है बल्कि कानून व्यवस्था को संभालने की क्षमता भी मजबूत हुई है। 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय में 3,000 से अधिक नहीं थी, जबकि वर्तमान में सुविधाओं के विकास का परिणाम है कि अब एक समय में 60,000 पुलिस वालों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। समय पर लिए गए निर्णय और समय पर दिए गए संसाधनों के परिणाम के कारण पुलिस को 200 गुना अधिक सुविधाओं से संपन्न किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक समय पर लिए गए फैसलों और संसाधनों की उपलब्धता ने पुलिस बल को कई गुना अधिक सक्षम बनाया है। 2017 में हम लोग जब आए उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में आधे से अधिक पद खाली थे। हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया है। 2,19,000 से अधिक। 17 में जब हम लोग सरकार में आए थे उस समय की स्थिति थी कि पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र एक समय में 3,000 से अधिक नहीं थी और वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो स्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है उसका परिणाम है कि हम लोग वर्तमान में 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पुलिस वालों के जीवन में आया बदलाव। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पुलिस वालों के लिए आवासीय सुविधाओं का गंभीर अभाव था। चाहे थाना हो, चौकी या पुलिस लाइन, कहीं भी उचित बैरक या रहने की व्यवस्था नहीं थी। पुलिसकर्मी किराए के मकानों में रहने को मजबूर थे, जिससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती थीं। उन्हें उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार पुलिसकर्मी के बच्चों की परीक्षा के दौरान मकान मालिक घर खाली करने का दबाव बनाता था, जिससे विवाद की स्थिति बनती थी। अब सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए पुलिस लाइन में आवासीय सुविधाएं और बैरक उपलब्ध कराए हैं, जिससे ऐसी शिकायतें समाप्त हो गई हैं। आज ये सारी शिकायतें समाप्त।
हर पुलिस लाइन में हम लोगों ने 200 पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा दी है, बैरक बनाए हैं, महिला पुलिस कार्मिकों के लिए अलग, पुलिस के और पुरुषों के लिए अलग। थाने का मॉडल कैसे होना चाहिए, गोरखनाथ थाने को आप देख सकते हैं, इतना भव्य भवन हम लोगों ने यहां पर बनाया है। ये थाने का मॉडल है। आधुनिक थाना इस प्रकार से बनेंगे। फायर टेंडर के लिए जो बिल्डिंग बनती है, उसकी बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए, आज आप जाके देखिए, तेजी के साथ उसका विकास हुआ। हर थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए भी बैरक बनाए गए, महिला कांस्टेबल के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। थानों में बेहतर सुविधाएं, अपराध पर सख्ती। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले थानों में अपराधियों को रखने की समुचित व्यवस्था नहीं होती थी, जिससे कई बार अपराधी फरार हो जाते थे और पुलिस असहाय नजर आती थी। लेकिन अब थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे अपराधियों को सुरक्षित रूप से हिरासत में रखा जा सकता है। उन्होंने साफ संदेश दिया और कहा कि अब कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता। प्रदेश की धरती पर गुंडे और माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने ये भी जोड़ा कि अब थानों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। कि जब अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ, तो अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही उनके कार्य की गति भी बढ़ी, और यही कार्य की गति जो सुरक्षा पे ध्यान देकर के समय पे भर्ती, समय पे ट्रेनिंग, समय पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई, परिणाम है सुरक्षा का बेहतर माहौल बना, और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही प्रदेश के अंदर सुशासन का एक मॉडल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा हर नागरिक का अधिकार है और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी भी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में इस दिशा में काम जारी रहेगा। इस मौके पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया कि सुरक्षा और सुशासन को लेकर उनकी नीति सख्त और स्पष्ट है। साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से योगी सरकार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो काम कर रही है, वो जमीनी स्तर पर उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था बड़े स्तर पर मजबूत हो रही है, और ऐसे में पुलिसिंग को सुधारने और पुलिस के लिए व्यवस्था किए जाने का काम भी लगातार बड़े स्तर पर योगी सरकार कर रही है। और इसी क्रम में आज 2 सुरक्षा भवनों का जो उद्घाटन हुआ है, ये एक माइलस्टोन की तरह माना जा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।